तो वो भैया जो ये वो जो जो दृष्टि, व्यवस्था है, ये व्यवस्था जब अपन बोल रहे हैं तो उस व्यवस्था को जागृति से जोड़ना जरूरी है। ये हाँ। जो आपने एग्जाम्पल दिया वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ कि दृष्टि तो अपनी होती है, वो थोड़ा फिर से समझाइए ना। दृष्टि मतलब मैं आपसे क्यों जुड़ रहा हूँ, वो मेरी दृष्टि है। ठीक है ना। तो मैं आपसे क्यों जुड़ रहा हूँ ये आप डिसाइड नहीं करेंगे ना, वो तो मैं ही डिसाइड करता हूँ। उसको दृष्टि बोल रहे हैं। वो वातावरण की वजह से बदल जाएगी ऐसा नहीं है ना। एक आदमी न्याय चाहता है, न्याय की वजह से दूसरे आदमी से जुड़ रहा है। तो दूसरा आदमी मान लो न्याय नहीं कर रहा है, तो भी मेरी दृष्टि तो न्याय की रहेगी ना, मैं तो न्याय से ही जुड़ना चाहता हूँ। उसकी वजह से मेरी दृष्टि थोड़ी बदल जाएगी। हाँ, बदली तो दृष्टि नहीं है ना। तो दृष्टि पे ध्यान नहीं गया है अभी। ठीक है। आदमी की कामना तो न्याय की ही रहती है। अभी विकसित नहीं हुई है वो दृष्टि, पर बदल रही है तो फिर किसकी जिम्मेदारी है, वो दूसरे की जिम्मेदारी है कि मेरी जिम्मेदारी है। अगर बदल रही है दृष्टि तो मेरी जिम्मेदारी है ना। बाहर क्या हो रहा है अलग चीज है, और मैं क्या हूं अलग चीज है। ठीक है। मैं बाहर नहीं हूं ना, कि बाहर में कुछ भी हुआ तो मैं ही बदल गया, है ना। मैं तो न्याय ही चाहता हूँ ना। बाहर अन्याय हो तो भी मैं क्या चाहता हूँ, बाहर अन्याय है इसलिए मैं भी अन्याय चाहता हूँ, ऐसा होगा क्या। अभी करने लग जाते हैं, करने लग जाना और चाहना में अंतर है। तो करना जो है वो यहाँ की वजह से हो रहा है, यहाँ की वजह से ऐसे हो रहा है ना। और जो मैं हूँ वो यहाँ पर हूँ। और ये यहाँ वाला अभी पूरा विकसित नहीं हुआ है, ध्यान नहीं गया इसके ऊपर। ठीक है। और मेरा जो सुख है वो इधर की वजह से है, फाइनली इधर की वजह से ये सारा करके मैं सार बना के, इसका सार बना के और इधर से ही सुखी होता हूँ। ये जो भी विश्लेषण चल रहा है उसको फिर मैं यहाँ सार बनाता हूँ तुलन में, और सुखी दुखी होता हूँ। ठीक है ना। ये सारा चयन कर रहा हूँ, तो ये चयन को फिर मैं यहाँ मूल्यांकित करता हूँ आस्वादन में, और सुखी दुखी होता हूँ। तो इसको तो मैं ही कर रहा हूँ ना मूल्यांकन, इसको दूसरा नहीं करवा रहा। तो दूसरा मुझे यहाँ पर कोई सुखी वाला आस्वादन भी नहीं कर सकता है, और दूसरा मुझे यहाँ पर दुखी वाला आस्वादन भी नहीं कर सकता है। ठीक है। अभी हमको जो है ना ये भी नहीं पता है, ये तो और ज़्यादा गहरा चीज़ हो गया। अभी हमको ये भी ध्यान नहीं जाता कि विश्लेषण क्या है। अभी अपन यहाँ रहते हैं। ठीक है ना। ये जीवन हो गया, उसके साथ में शरीर आ गया, और फिर यहाँ होता है ना। तो पा रहे हैं, पाना एक चीज़ है, पर वो आशा पर भी ध्यान नहीं जाता। यहाँ पाना मतलब वो तो चीज़ रहती है ना, कुछ भौतिक भौतिक चीज़ें रहती हैं, आशा पर ध्यान नहीं जाता है कि आशा है। ऐसे ही यहाँ पर कुछ करके पाना है। अब करके पाना में कुछ भी करके पाना ऐसे आ जाता है, जबकि मैं यहाँ पर सही सोच विचार करके ही पाना चाहता हूँ। अभी अंदर से आ जाता है ऐसा कि भाई चलो चीटिंग करके भी एग्जाम पास कर लेते हैं, है ना। ऐसा आ जाता है अंदर से, क्योंकि अपन इसके लिए सतर्क नहीं है। पर फिर थोड़ा सतर्क होता है तो समझ में आता है कि ऐसा जो करके पाना है उसमें मेरे को विश्वास नहीं है मिलता है ना, कॉन्फिडेंस नहीं बनता है मेरा। थोड़ा ध्यान जाएगा तो पता चलेगा। तो अपना ध्यान नहीं गया है इसलिए ये सारा गड़बड़ हो रहा होता है। हाँ। हाँ, भय भय वगैरह जो रहता है वो। ठीक है ना। जीवन पर ध्यान नहीं गया है इसलिए ऐसा रहता है। जीवन पर ध्यान जाएगा तो फिर समझ में आएगा, सही सही सिनारियो तब बनता है। अभी ऐसा लगता है कुछ भी मिल जाए है ना सुखी रहेंगे, फिर समझ में आता है थोड़ा ध्यान देंगे तो कुछ भी मिल जाए तो नहीं सुखी रहेंगे। हम कुछ मेहनत करके ही पाना चाहते हैं, ऐसे बिना मेहनत करके कुछ भी मिल जाएगा तो हम सुखी नहीं रहेंगे। ठीक है ना। एक थोड़ा गरीबी वाला डिजाइन भी है, भाई कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा तो फिर ठीक है, कुछ भी मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे। तो बाहर जो समाज में दुनिया में ऐसे एक संघर्ष वाला डिजाइन है ना, उसकी वजह से भी ऐसा है। लेकिन वो संघर्ष वाले डिजाइन की वजह से मेरा जीने का या मेरे होने का जीवन का डिजाइन ही बदल जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। जीवन तो सहअस्तित्व में बना हुआ है, सहअस्तित्व विधि से उसका डिजाइन बना हुआ है, तो उसका डिजाइन तो नहीं बदलेगा। जीवन का वर्किंग तो ऐसे ही चलेगा। हमको लग रहा है हम संबंध का चयन नहीं करेंगे तो भी सुखी हो जाएंगे, हमको लग रहा है हम सुविधा का चयन करके भी सुखी हो जाएंगे, पर जीवन का डिजाइन उसके लिए नहीं बना है, वो संबंध का चयन करके ही सुखी होता है। ठीक है ना। तो ये समस्या हो गई
कि परंपरा में ये सारा चीज़ आया नहीं है, इसलिए पूरी परंपरा ऐसे चल रही है, पूरी परंपरा ऐसे बनी हुई है, इसलिए मुश्किल हो रहा है। और कोई रखना चाह रहे? सर एक प्रश्न है, भाव के रूप में है कि हमारी परंपरा में, हेलो, तो हमारी परंपरा में बोलते हैं कि भाई अभी रिसेंट के चलो के लड़का लड़की समान, लड़की भी पैदा होती है तो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं मेरा राजा बेटा, चाहे लड़की हो तो भी बोलते हैं राजा बेटा, उसको प्यार से नाजों से पालते हैं। फिर तब तक वो जो परिवार में होते भाई होते हैं बहन सब, तो सबको समान हिस्से से रखते हैं। पर जब शादी हो जाती है तुरंत ही फिर दूसरे दिन ही बोल रहा आखा व्यवहार चेंज हो जाता है, तो वो भी भाव रूप में चेंज होता है, वो भी भाव रूप में चेंज होता है। तो वो परंपरा में क्यों इतना कॉन्फ्लिक्ट होता है लड़कियों को लेके कि भाई पहले जब होती है तो सब तू भी इतना तेरा भी इतना, जैसे छोटे थे तो कभी एक वाट की चना दिया तो उसको भी इतना और मुझको भी इतना, लेकिन जब शादी करके जाते फिर भाव रूप में ही निकाल देते कि भाई अब तू तारू घर लेने बैस। तो वो भाव रूप में क्यों परंपरा में अच्छी तरह से नहीं कंक्लूजन नहीं बैठा, वो थोड़ा तो वो समानता वो क्या है ना क्या बोलते हैं, वो बैठता जीवन में नहीं बैठता, वो प्रिय हित लाभ को छोड़ के भी जीवन में नहीं बैठता, ये भाव, और उसमें थोड़ा गुत्थी उलझ जाती है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम होता है भाव रूप में, दोनों तो पक्षों को उसमें लेते हैं भाव तो? जो है उसको देखेंगे तो वो ऐसे समझ के आधार पर नहीं बना हुआ है, जागृति के आधार पर नहीं बना हुआ है। अभी हमारा भाव जो है वो कुछ इंटरेक्शन के आधार पर बना हुआ है। जैसे अपन उसकी जागृति के अर्थ में काम कर रहे हैं तो वो दूर रहेगा तो भी वैसा ही काम करते रहेंगे, जागृति के अर्थ में जुड़ा हुआ है ना, तो फिर दूर रहेगा पास रहेगा उससे ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा ना। अभी हम लोग जो है कितना परस्परता में डीलिंग कर रहे हैं उसके आधार पर बना हुआ है ऐसा। तो वो किसी अर्थ में भौतिक रूप में वो ठीक है, भौतिक व्यवस्था के आधार पर ठीक है, पर वो जागृति के आधार पर बैठेंगे तो ठीक नहीं दिख रहा वो, ठीक है ना, जागृति वाला संबंध बना नहीं है ना अभी। और जो इतना भी हो पा रहा है तो वो भी बहुत बड़ी बात है, आपने जो रखा कि भाई वो बचपन से ऐसे समानता के आधार पे देख रहे हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात है, पर वैसा भी इतना रहता नहीं है। जैसे वो बचपन से ही जो है वो जो भाव रहता है उस भाव में बहुत सारा एंगल ये भी रहता है कि भाई ये कुछ समय तक ही हमारे साथ में है, ऐसा भी एक एंगल रहता है ना। वो जो प्यार हो रहा है वो भी बहुत सारा ऐसा एंगल रहता है उसमें, हाँ, कि इसके बाद इसको जाना ही है ना, और वो वाला फील भी करवाते रहते हैं कि जाना ही है ना। हाँ, पराया धन कर करके प्यार करते रहते हैं, है ना। तो ठीक है, पर जितना भी कर रहे हैं ठीक है ना। तो मूल में तो उसको तो सुधरना ही है कि वो संबंध लाइफ लॉन्ग है ना। तो देखिए, संबंध का होना एक चीज है, उस भाव का होना एक चीज है, और उसको जब अपन व्यवस्था में निर्वाह करते हैं तो दूसरा चीज होता है ना। हाँ, तो समझ का एक चीज है, फिर भाव का होना एक चीज है, और फिर उसको जीने में लाना एक चीज है। तो वो तो ठीक ही बात है कि भाई जब वो शादी हो गई तो वो जो भी दूसरे जगह पे जा रहा है ना, चाहे लड़का जा रहा है लड़की जा रही है, जो भी जा रहे हैं ना, दोनों ही जा रहे हैं, तो उसके बाद में उनकी एक व्यवस्था तो है ही। जैसे माता पिता जो है वो एक लेवल तक उसमें उसके लड़के या लड़की के ज़िंदगी में एक लेवल तक, उनका शादी नहीं हुई है तब तक उनका रोल रहता है, शादी के बाद में रोल दूसरा हो जाता है। दूसरा क्या हो जाता है कि वो एक अलग से भी एक इकाई बन जाती है, वो एक अलग से इकाई बन जाती है ना। तो वो एक अलग से इकाई बनना जरूरी भी है, जरूरी भी है ना। अभी ये जब से फोन आया तब से वो एक अलग इकाई नहीं बन पाती है, उसकी वजह से बड़ी समस्या हो रही है ना। हाँ। तो वो लड़का और लड़की के संदर्भ में नहीं बोल रहा, मैं दोनों के संदर्भ में बोल रहा हूँ कि जो पति और पत्नी है, अब उनकी जो शादी हो गई है, अब वो एक उनको एक इकाई के रूप में छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है ना।
वो इकाई बन गई, फिर भी इधर से जो है वो सास उसमें घुसी रहती है, उधर से जो है वो लड़की वाले भी उसमें घुसे रहते हैं। इसकी वजह से तो शादियां बहुत टूट रही है। नहीं, पहले लड़की जो है लड़के के घर जाती थी और वहाँ पे वो जो भी सास वास है वो उसमें घुस जाते हैं बीच में, उसी से झगड़ा हो रहा था। अब वो लड़की वाले भी घुस जाते हैं उसमें, अब तो और समस्या हो जाती है, डबल समस्या हो गई है ना। पहले उनको भी कमी घुसना था, अभी जो है दोनों ही घुस जा रहे हैं। थोड़ा सा भी हुआ वो लड़की उसकी माँ को बोल देती है ना। इधर की माँ तो घुसी हुई थी पहले से। हाँ सही बात है, एक ही बच्चा है तो पहले 4 5 6 7 होते थे तो और ज़्यादा घुस जाते हैं उसमें। इसलिए इतना सारा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है ना, शादियाँ चली नहीं पा रही है बिल्कुल। एक तो ये है कि अभी के जो बच्चे हैं ना वो बिल्कुल भी उनको संबंध में जीने की बिल्कुल भी कोई उनको एक्सपोजर ही नहीं है संबंध में जीने का। बेचारा पूरा दिन जिंदगी जो है किताब पढ़ के ही निकालता है। ये भी 2000 की बात है ना। अभी जो है वो मोबाइल देख के गुजार रहा है, गेम खेल के गुजार रहा है। 2023નો ડિવોર્સ રેશિયો 63% હતો. हाँ 63%. कितना टका? 63%. વિચાર કરો, જે આજથી તમે 63 50 વર્ષ પહેલા ડિવોર્સનો રેશિયો નહોતો એ 63% 2023. અને 63 સેકન્ડ મેરેજનો ડિવોર્સનો રેશિયો એનાથી વધારે છે. આ ઓવરઓલની વાત છે, ઓવરઓલની વાત છે. हाँ वर्ल्ड की बात है। हाँ अपने यहाँ कितना है विधि? 5-10% होगा अपने यहाँ। भारत में 15 है और यूएस में 40% 4-5, है। हाँ अपने यहाँ 4-5% है वो विधि बता। हाँ 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 वो तो बढ़ी जाना है, सही बात है, बढ़ी जाना ना ना है। मैं तो वाँचेલું છે, રિપોર્ટ વાંચ્યો છે। तो कुल मिला के ये जो पहले 80-90 के ज़माने में पढ़ाई का इतना लोड नहीं होता था है ना, और लोग जो है थोड़ा बहुत बच्चे संबंध उम्बंध को भी थोड़ा देखते थे है ना। अभी बच्चा 2000 के आसपास पूरे टाइम किताब में बैठा रहता था, ठीक है ना, और अभी जो है मोबाइल गेम में बैठा रहता है। 2010 के बाद तो गेम में बैठा रहता है, मोबाइल गेम खेलता रहता है ना। जो हाँ भी है। मोबाइल में लैपटॉप में है ना। अब ये जब शादी वादी करेंगे तो क्या हाल होगा इनका, इनको मानव का कुछ भी एक्सपोजर नहीं है। अभी जैसे एआई भी आ गया है तो उसका मानसिकता पे असर देखिए है ना। उस एआई में कैसे रहता है, अपन उसको बोलते हैं और वो करता है, ऐसे रहता है ना, ऐसे करो वो ऐसे करता है, वैसे करो ऐसा करता है ना। इसका आंसर दो, आंसर देता है ना, और प्लीज और है ना थैंक यू और ये सब बोल बोल के आंसर देता है ना। आई एम प्लीज टू हेल्प यू है ना, ऐसे करके। अब उसके साथ में आदमी बहुत सारा इंटरेक्शन करेगा तो उसकी वैसी मानसिकता बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? बन जाएगी ना। जो अपन बोल रहे थे ना डॉक्टर डॉक्टर करते करते वो डॉक्टर जैसा ही बन जाता है, इंजीनियर बनते बनते, व्यापारी बनते बनते है ना, प्रॉपर्टी डीलर बनते बनते वो वैसा प्रॉपर्टी डीलर ही बन जाता है। वो ऐसा होता है ना, उसको जमीन दिख रही है मतलब नोट की गड्डी दिख रही है ना, प्लॉट दिख रहा है मतलब है ना ये इतने का प्लॉट है उतने का प्लॉट है, ऐसे बन जाता है। डॉक्टर भी ऐसे ही बन जाता है। हाँ अब वो एआई से इंटरेक्ट करते करते एआई बन जाएगा। सही बात। ऐसा ही होगा कि नहीं? वो आदमी से इंटरेक्ट करते करते ऐसा ही बन जाएगा। मैंने पूछा है मतलब तेरे को बताना ही है। अभी का जो बच्चा है वो तो ऐसा ही बन जाएगा ना। और उसका कहाँ शादी चलने वाला है बेचारे का, इसलिए वो करेगा भी नहीं, दोनों ही तरफ से हो जाएगा है ना। ये अभी जो परिवार की हालत है वो रेशियो की हालत है, कलेश की हालत है, परिवार पति पत्नी संयुक्त परिवार में, उसमें समाधान ढूंढने के लिए सभी सामाजिक वैज्ञानिक तरीका और सरकार तीनों ने जो प्रयत्न किए, मगर कायमी सॉल्यूशन तो कहीं भी नहीं है। कायमी सॉल्यूशन एक ही होता है, मानवीय समझदार होता है तब समाधान मिलता है, समाधान मिलता है तो परिवार चलता है। ये एक ही मिलेगा, लंबे का प्रोग्राम है मगर ये इनके सिवा कोई चारा नहीं है। ठीक बात है ना। तो ये सारा ये भाव एक चीज है, भाव एक चीज है और व्यवस्था भी एक चीज होती है, ठीक है ना, और जागृति भी एक चीज होती है। ये सबका अपना अपना एक प्लेसमेंट है संबंध में।
जैसे माता पिता के साथ संबंध है, अब वो जागृति वाला संबंध तो हमेशा ही रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ से मूल्य निकल रहे हैं, तो मूल्य भी हमेशा एक जैसा ही रहता है। फिर भाव जो है वो जिम्मेदारी भागीदारी के रूप में रहता है, ठीक है ना। तो उसमें अपन को कुछ श्रम भी करना रहता है, श्रम के साथ में रहता है वो, ठीक है ना। और व्यवस्था एक और चीज़ है, उसमें उसके हिसाब से भी फिर इसमें भी फिर भाव एक तरह से आ रहा है। तो उसमें अपन कितना दूर रह रहे हैं, कितना पास रह रहे हैं, है ना, ये सारा चीज़ भी आता है, ठीक है ना। जैसे शादी हुई, अब वो जो दो लोग एक साथ रह रहे हैं, है ना, या वो कोई एक नया यूनिट बनता है, तो व्यवस्था के रूप में एक यूनिट तो है ही ना वो। अब भाव है मतलब उसमें घुस ही जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना, ठीक है ना। तो ये सब रहता है। जैसे माता पिता और बच्चे हैं, अब बच्चे के साथ में उसने एक जिम्मेदारी ली हुई है, ये एक भाव है। जैसे मान लो पड़ोसी का एक बच्चा आता है, तो उसके साथ माता पिता के रूप में भाव रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा ना। लेकिन व्यवस्था के रूप में कैसा रहेगा, व्यवस्था के रूप में दायित्व कर्तव्य भी कुछ रहेगा। तो हमने इसका एक जिम्मेदारी भागीदारी लिया हुआ है, तो इस तरह से उसका भाव व्यक्त होता है व्यवस्था के रूप में, ठीक है ना। हाँ 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 1%, हाँ हाँ ठीक। तो जागृति जो है वो मूल्य के रूप में और भाव के रूप में व्यक्त होती है, फिर भाव व्यवस्था के रूप में भी व्यक्त होता है। यहाँ पर जो है वो कुछ भौतिक वाले नियम भी उसमें आ जाते हैं। क्या हो गया यहाँ पर, हाँ कुछ भौतिक वाले नियम भी लगते हैं फिर। श्रीमान जी, गूगल बाबा बता रहे हैं कि एक घंटे में 230 शादी होती है। ठीक है, हाँ पर ये सारा डेटा जो है वो नहीं, ये सारा डाटा बहुत तेज़ी से चेंज भी होएगा नहीं। अभी देखे ना 10 साल में कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है। चलिए ठीक है, कुल मिला के बात पॉइंट पर आते हैं। वो बढ़ ही रहा है ना, बढ़ रहा है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। हाँ हाँ, वो देख हर 10 साल में। भैया इसमें एक तो है ना कि डिवोर्स रेट इंडिया में कम है तो इंडिया में अच्छा है, दूसरी जगह पे ज्यादा हाँ, है वही। तो वो खराब है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, सही बात है। रिलेशन कैसा चल रहा है पूर्णता के अर्थ में है कि नहीं है, एडजस्टमेंट में, कॉम्प्रोमाइज में, उससे कुछ होता है। इसीलिए वो सारा चेंज हो जाएगा ना, सब जगह ट्रांजिशन तो वही है। हाँ, कुल मिला के जो है हम लोग भी इसमें एक रूप तो होते ही जा रहे हैं एक ना। शेयरिंग है कि भाई शादी नहीं टूटती, तो थोड़ा अलग अलग सा उदाहरण कि भाई शादी नहीं टूटती है। भैया ने बोला है ना कि भाई रेशियो किस हिसाब से रह रहे हैं साथ में। तो हमारे मेरे पड़ोस में पहले जो दादी रहती थी, बा बोलते हैं हम उसको, तो जो दादा हॉस्पिटल में दाखिल किए थे उसका सोमभाई नाम था और रई फई ऐसे हम बोलते थे। तो उसको 2-3 महीने से दाखिल किया था, तो सभी जाके मिल के आए, खबर पूछने जाए, सब कुछ। तो वो हम बा को बोलते, बा दादानी खबर पूछवा नहीं जाऊँ, मળી આવો। अरे छोड़ने नहीं जाऊँ ने। तो वो बा 3 महीने वो उसके हस्बैंड बोलो, वो दादा हॉस्पिटल में एक भी बार देखने नहीं गए। क्यों? तो कहे मुँह आए मने के बाकी जिंदगी मारी छे। तो उसके दिमाग में इतना हावी हो गया था कि उसके हस्बैंड भी गुजर गए, मारे रोવું પણ નથી तो रोए भी नहीं। तो शादी कैसी चलती है, टिकती है तो भी कैसी चलती है। तो मैंने वो बचपन में देखा था तो वो तब शौक लगा था, लेकिन पता चला कि भाई उन्होंने लाइफ में क्या क्या बेयर किया होगा, सहन किया होगा, उस हिसाब से वो उसका संबंध रहता है। और पहले के ज़माने में तो क्या है, पड़ी पानो निभाओ ऐसा करके बोल देते थे और पूरी ज़िंदगी कट जाती है और रेशियो में नहीं आता था, लेकिन कट तो गया। ऐसा होता कट जाता है जिंदगी।
सही बात है। कट कट जाता है जिंदगी कुल मिला के, और अभी काटना भी मुश्किल हो गया है, ऐसा हो जाता है ना। उसमें क्या है, उसमें फैमिली का सपोर्ट रहता है तो चला जाता है। और कुछ रखना चाह रहे हैं? सब लोग एक्सपीरियंस रखे है ना। वर्षा वर्षा बहन ने बोला तो मैं सूरत का, मेरा जो मेरे से बड़े बहनोई है उसका एक्सीडेंट में ये थापा का गोला निकल गया था। तो मैं, मुझे वहाँ जाके मालूम पड़ा। तो दूसरे ने बोला टाइम नहीं है तो आप क्या करोगे? मैं कि जो मैं घर पे चला जाऊँगा तो मुझे एहसास होगा कि मैं उसके पास नहीं गया। तो मैं 3 घंटा वहाँ बैठा। तो क्या है, जब वो स्वस्थ थे, जब भी आज से 15-20 साल, तो मैं छोटा था, मेरी बहन को जो वो भी बोलता था तो मैं चुप रहता था। कहीं कहीं ऐसा लगता तो बोल देता कि आप ऐसा मत करो। वो बहुत बिताते थे उसके पर, मुझे लगता गलत भी लगता था। तो मैं 1 घंटा बैठने के बाद वो रोने लगे। अब 3 महीने से इनकी ये परिस्थिति है, रोने लगे। तो मैं क्यों, क्या हुआ? तो कि प्रभु क्या बोलूं मैं तुझे, मैंने सारी जिंदगी तेरी बहन को जो पीड़ा दी है वो 3 महीने में मेरी पूरी हो गई। 3 महीने में मेरी पूरी हो गई। मुझे एहसास हुआ है कि मैंने सारी जिंदगी गलत किया है तेरे बहन के साथ, जो भी सितम गुजारा वो गलत है। मैं कुछ नहीं बोला, थोड़ी देर रोने दिया, बैठा। बाद में फिर से वो बोला। तो भी मालूम है मेरी आदत है, रात को 3 बार वो सोती नहीं है, जागती है। मुझे पानी पिलाना, वॉशरूम जाना है तो वो सब कुछ उसने नींद भी छोड़ दी। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे प्यार से चाहती थी मगर मैंने कुछ नहीं किया। दूसरी बार रोई 3 घंटे में। बाद में मुझे ऐसा लगा कि अभी मुझे 2 घंटा रहना पड़ेगा। उसने जो भी निकाला वो मैंने सुना। बाद में लगा कि आज तू आया ना, मैं हल्का हो गया। तो लोगों को पता तो चलता ही है कि मैं गलत क्या हूँ, जीवन को भी पता चलता है। अब मेरा लाइव एग्जाम्पल 20वीं मैं सूरत था तब का है, अभी की बात है। तो हम समाज में देखते ही है कि ऐसा कुछ चलता है, जीवन को भी अच्छा लगता है। और जीवन में शादी के बाद भी जिसने जी कुछ किया है तो कुछ न कुछ गलत है, मगर वो पता कब चलता है? जब सब कुछ हो जाता है तब। कल भी मेरा एक प्रश्न था और सबका भी कुछ ने बोला था कि हमें पहले विचार ये क्यों नहीं आया, वो कैसे लगता है, वो कैसे होता है। इसमें भी थोड़ा आप प्रकाश डाल दो। कहीं गलती हमारी व्यवहार में हो जाती है और आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे के बाद जब हम बैठते हैं तब ऐसा लगता है कि ये मैं किया, वो गलत किया। तो गलत न करने के हिसाब से कैसे सोचा जाए कि फिर से ऐसी गलती ना हो। वो मुझे कल मैं भूल गया था, आज ये बात निकली तो सभी के लिए मैं आपको बोलता हूँ। धन्यवाद। ठीक है, तो ये बात तो ठीक ही है कि गलत का पता चलता है हमको, पर सही का पता नहीं चलता है ना। तो गलत तो पता चल जाता है, तो नहीं के आधार पे है नहीं निकल के आता है ना, गलत के आधार पे सही निकल के आता नहीं है। तो भ्रमित, हाँ, गलत के आधार पे सही निकल के आता नहीं है ना। हाँ है, हाँ, सही का पता जब तक नहीं लगेगा तब तक गलत पता लगा उसका अपन को मतलब नहीं रहता कुछ। हाँ, इसलिए अपन जब तक सही का पता नहीं लगा तब